आज मैं आपको ऐसी डेली रूटीन बताऊंगी जो कि स्टूडेंट हो या घर में कोई भी इंसान हो, आप ऑफिस जाते हो या घर में रहते हो, तो अपनी डेली रूटीन उन सेंटेंसेस की हेल्प से बना सकता है। पर अगर आप वही डेली रूटीन सोच रहे हैं जिसमें वही घिसे पिटे डायलॉग्स हैं रोज के ही कि मैं इतने बजे उठता हूँ, इतने बजे सो जाता हूँ और होमवर्क करता हूँ, स्कूल जाता हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। इस डेली रूटीन में आजकल के स्टूडेंट्स के हिसाब से बनाई गई है, क्योंकि आजकल के स्टूडेंट्स फिल्म देखने भी जाते हैं, आजकल के स्टूडेंट्स मोबाइल भी चलाते हैं। तो आजकल की डेली रूटीन है ये, जिसमें कि वही चीजें बताई गई है जो आजकल के स्टूडेंट्स करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो को पूरे ध्यान से देखना, और मैंने वीडियो में बहुत सिंपल सेंटेंसेस यूज किए हैं जो कि छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं। डेली रूटीन में सबसे पहले आता है नाम। माई नेम इज डैश। तो डैश में आपका जो भी नाम है वो आप भर सकते हो। मेरा नाम मीनू है तो मैं लिखूंगी माई नेम इज मीनू। आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। गेट अप का मतलब होता है उठना, इन द मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह। तो मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, आई ड्रिंक सम वाटर। मैं पानी पीती हूँ। ड्रिंक का मतलब होता है पीना, सम का मतलब होता है थोड़ा। तो उठने के बाद सबसे पहले मैं थोड़ा पानी पीती हूँ। देन का मतलब होता है फिर। देन आई ब्रश माई टीथ एंड वॉश माई फेस। मेरे दांत, माई टीथ का मतलब है मेरे दांत, एंड वॉश माई फेस, वॉश का मतलब है धोना, माई फेस का मतलब है अपना चेहरा। तो उसके बाद मैं चेहरा धोती हूँ और अपना दांतों को ब्रश करती हूँ। अगला सेंटेंस है, आफ्टर दैट आई गो टू द पार्क एंड डू सम योगा एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। आफ्टर दैट का मतलब है उसके बाद, आई गो टू द पार्क, मैं पार्क जाती हूँ, एंड डू सम योगा एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मैं थोड़ा योगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करती हूँ। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का मतलब होता है प्राणायाम। नेक्स्ट, आई टेक अ बाथ एंड गेट ड्रेस्ड। नेक्स्ट का मतलब है उसके बाद, यानी कि आगे। उसके आगे मैं क्या करती हूँ? आई टेक अ बाथ, मैं नहाती हूँ, एंड गेट ड्रेस्ड, और तैयार होती हूँ, मतलब कपड़े वगैरह पहनकर तैयार होना। आफ्टर टेकिंग बाथ, आई ऑफर माई प्रेयर्स टू गॉड। नहाने के बाद, आफ्टर टेकिंग बाथ का मतलब है नहाने के बाद, आई ऑफर माई प्रेयर्स टू गॉड, मैं भगवान की पूजा करती हूँ। देन आई हैव माई ब्रेकफास्ट। देन का मतलब है फिर मैं अपना नाश्ता खाती हूँ। ब्रेकफास्ट का मतलब होता है नाश्ता। आई लीव फॉर स्कूल एट 8 AM, या फिर आई लीव फॉर स्कूल एट 8 o'clock। लीव फॉर स्कूल का मतलब है स्कूल के लिए निकलना। लीव फॉर का मतलब निकलना। मैं स्कूल के लिए 8 बजे निकलती हूँ। आई अटेंड ऑल द क्लासेज इन स्कूल। अटेंड मतलब लेना, और ऑल द क्लासेस का मतलब सारी क्लासेस, मतलब मैं सारी क्लासेस लेती हूँ जो स्कूल में होती हैं। आई कम बैक होम एट अराउंड 2:30 PM। कम बैक का मतलब वापस आना, होम का मतलब घर। मैं 2:30 बजे के आसपास घर वापस आती हूँ। अराउंड का मतलब होता है आसपास। देन आई टेक लंच, फिर मैं लंच खाती हूँ। लंच यानी कि दोपहर का खाना। आफ्टर टेकिंग लंच, आई टेक रेस्ट फॉर अबाउट 1 hour। आफ्टर टेकिंग लंच का मतलब लंच लेने के बाद मैं 1 घंटे के आसपास रेस्ट करती हूँ। अबाउट 1 hour का मतलब करीब 1 घंटा। टेक रेस्ट का मतलब आराम करना। तो लंच लेने के बाद मैं करीब 1 घंटा आराम करती हूँ। आफ्टर वेकिंग अप, उठने के बाद, आई ईट सम स्नैक्स विथ टी और जूस। उठने के बाद मैं थोड़ा स्नैक्स खाती हूँ चाय या जूस के साथ। सम स्नैक्स का मतलब थोड़े स्नैक्स। ईट का मतलब है खाना। आफ्टर वेकिंग अप, आई ईट सम स्नैक्स विथ टी और जूस। देन आई गो आउट टू प्ले क्रिकेट और बैडमिंटन विद माई फ्रेंड्स। देन का मतलब फिर, आई गो आउट, मैं बाहर जाती हूँ, टू प्ले क्रिकेट और बैडमिंटन विद माई फ्रेंड्स, फिर मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट या बैडमिंटन खेलने के लिए बाहर जाती हूँ। नेक्स्ट, आई डू माई होमवर्क। आगे मैं उसके बाद अपना होमवर्क करती हूँ। आफ्टर डूइंग द होमवर्क, होमवर्क कर लेने के बाद, आई प्ले गेम्स ऑन माई मोबाइल, मैं अपने मोबाइल पर कुछ गेम्स खेलती हूँ। और वॉच सम टीवी, या फिर टीवी देख लेती हूँ। तो अपना होमवर्क खत्म करने के बाद मैं या तो गेम्स खेल लेती हूँ अपने मोबाइल पर, या फिर थोड़ा टीवी देख लेती हूँ। एंड देन, और फिर इट्स टाइम फॉर डिनर। डिनर का टाइम हो जाता है। आफ्टर डिनर, आई सिट विद माई सिस्टर, ब्रदर एंड पेरेंट्स फॉर सम टाइम एंड स्पेंड सम टाइम विद देम। आफ्टर डिनर का मतलब रात के खाने के बाद मैं अपनी सिस्टर, ब्रदर और पेरेंट्स, यानी कि बहन, भाई और मम्मी पापा के साथ बैठ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। फॉर सम टाइम का मतलब थोड़ी देर के लिए। एंड स्पेंड सम टाइम विद देम, और उनके साथ कुछ वक्त बिताती हूँ।
एट अराउंड 10 PM आई गो टू बेड। 10 बजे के आसपास, अराउंड का मतलब मैंने बताया था आसपास, 10 बजे के आसपास मैं सोने जाती हूँ। दिस इज द डेली रूटीन आई फॉलो ऑन वीकडेज। ये है वो डेली रूटीन जो मैं वीकडेज में फॉलो करती हूँ। वीकडेज कौन से होते हैं? मंडे से लेकर फ्राइडे तक, जब तक स्कूल या ऑफिस ऐसा कुछ भी चल रहा हो, उनको बोलते हैं वीकडेज। तो उन दिनों पर ये मेरी डेली रूटीन ये रहती है। लेकिन ऑन वीकेंड्स इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। वीकेंड्स का मतलब आता है जो हफ्ते का एंड होता है, यानी कि वीक का एंड। तो सैटरडे और संडे, शनिवार इतवार जो होते हैं वो वीकेंड होते हैं। तो शनिवार इतवार को मेरी रूटीन बिल्कुल अलग होती है, कंप्लीटली डिफरेंट मतलब बिल्कुल अलग। आई गेट अप अ लिटिल लेट, मैं थोड़ा लेट उठती हूँ। आई स्पेंड मोर टाइम विद माई फैमिली ऑन वीकेंड्स, मैं वीकेंड्स पर अपनी फैमिली के साथ और ज़्यादा वक्त बिताती हूँ। मोर टाइम मतलब और ज़्यादा वक्त। वेन टाइम परमिट्स वी गो आउट फॉर अ मूवी और डिनर, मतलब अगर वक्त मिल जाए तो हम फिल्म देखने या फिर डिनर करने बाहर चले जाते हैं। समटाइम्स आई विजिट माई फ्रेंड्स टू, समटाइम्स का मतलब है कभी कभी। कभी कभी मैं दोस्तों से मिलने भी चली जाती हूँ। विजिट माई फ्रेंड्स का मतलब है अपने दोस्तों से मिलना। आई हैव सो मच फन ऑन वीकेंड्स, फन का मतलब होता है मज़ा, सो मच मतलब बहुत। मैं वीकेंड्स पर बहुत मज़ा करती हूँ। बट का मतलब लेकिन। बट आई मेक श्योर दैट आई टेक आउट सम टाइम फॉर माई स्टडीज। मेक श्योर का मतलब होता है पक्का करना, कि टेक आउट सम टाइम का मतलब थोड़ा टाइम निकालना। फॉर माई स्टडीज यानी कि मेरे पढ़ाई के लिए। तो मैं पक्का करती हूँ कि कुछ थोड़ा बहुत टाइम जरूर निकाल लूँ वीकेंड्स पर अपनी पढ़ाई के लिए। तो ये है हमारी डेली रूटीन जो एक बच्चे के लिए है। इसी तरह के सेंटेंसेस को यूज कर करके दूसरे लोग जो पढ़ाई नहीं करते हैं तो वो उन सेंटेंसेस में थोड़ा चेंज कर सकते हैं, या जो लोग ऑफिस जाते हैं वो स्कूल की जगह ऑफिस कर सकते हैं। इस तरीके से ये सिंपल डेली रूटीन सबके काम आ सकती है। आप लोग अपने हिसाब से सेंटेंसेस और वर्ड्स को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। आज के लेसन में हमने काफ़ी सारे नए वर्ड्स सीखे, जैसे गेटअप का मतलब होता है उठना, अराउंड का मतलब होता है आसपास, फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब होता है सबसे पहले, आफ्टर दैट का मतलब होता है उसके बाद, नेक्स्ट का मतलब होता है आगे, देन का मतलब होता है फिर, समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, स्पेंड का मतलब होता है बिताना। इस तरह से ये सारे नए वर्ड्स जो हैं अब आप सीख चुके हैं, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इनको सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं। इन्हीं वर्ड्स में से मैं आपको आपका होमवर्क देने वाली हूँ। आई होप कि आपको डेली रूटीन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब वीडियो में ही दिए हुए 2 वर्ड्स, एक है आफ्टर दैट, आफ्टर दैट का मतलब होता है उसके बाद, और दूसरा वर्ड है समटाइम्स जिसका मतलब होता है कभी कभी। इन दोनों वर्ड्स का आपको एक एक सेंटेंस बताना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है, और मैं चेक करके बताऊंगी कि आपका आंसर सही है या नहीं। जब तक कि अगला वीडियो ना आ जाए तब तक बाय बाय।